अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले सबक को बड़ी अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, उसको समझ लिया होगा और वीडियो को मुकम्मल देख के आपने सबक को टाइम दिया होगा। आज का जो हमारा सबक है वो नून क़ुतनी के मुतल्लिक़ है। मैंने इसके मुतल्लिक़ थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं अगले सबक में इसकी पूरी वीडियो जो है वो आपको बताऊँगा, पूरा क़ानून जो है उसके मुतल्लिक़ बताऊँगा। तो आज का जो है वो नून क़ुतनी किस तरह से होता है, इसको किस तरह से पढ़ते हैं और ये किस तरह से लिखा जाता है, इसके हिजे किस तरह से करने होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। आज का सबक इंतहाई अहम है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमें कमेंट्स की शक्ल में अपनी राय ज़रूर बताइएगा ताकि हम चीज़ों को आपकी खातिर बेहतर कर सकें। जिन हज़रात ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मैं इस कानून को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। उसके बाद आइए मैं कानून की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ता हूँ। तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है जिसे नून क़ुतनी कहते हैं। अब ये क्या है सारा चीज़? तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए, पहले ये लाइन, तनवीन किसको कहते हैं? तनवीन होता है जब किसी जगह पे दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश आ जाएं तो उसको तनवीन कहते हैं। जैसे ये आप देखें खैरन, ये रा है, रा के बाद दो ज़बर आ रही हैं, शीबन तो इसमें बा के बाद दो ज़बर आ रही हैं तो ये तनवीन हो गया। इसके बाद हमज़ा वसली आ जाए, हमज़ा वसली क्या है? ये अगला हरफ शुरू हो गया, ये लफ्ज़ शुरू हो गया, ये अगला लफ्ज़ शुरू हो गया। इस लफ्ज़ में ये हमज़ा आ रहा है, इसमें ये वाला हमज़ा आ रहा है, ये वाला, इसमें ये वाला, इसी तरह इसमें ये वाला हमज़ा, इसी तरह ये हमज़ा, इसी तरह ये देखें सब में हमज़ा आ रहा है। तो हमने क्या करना है? हमज़ा वसली, इसको हमज़ा वसली कहते हैं कि जब भी दो ज़बर जो तनवीन हो, यानी दो ज़बर दो देर या दो पेश के बाद आगे हमज़ा आ रहा हो तो उसको हमज़ा वसली कहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने हमज़ा वसली को गिरा देना है, यानी इसकी आवाज़ को नहीं पढ़ना, ख़त्म कर देना है। हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को, अब ये तनवीन का नून साकिन कौन सा है? तनवीन के बाद, तनवीन जब हम पढ़ते हैं बन रन तो यहाँ पे नून की आवाज़ आ रही है, ये नून जो है उसको कहता है, हमने नून की आवाज़ को नहीं पढ़ना बल्कि उससे आगे होता है नून साकिन को ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है। यानी जो इसका तनवीन का जो नून है उसको हमज़ा वसली को छोड़ देना है, उसको मिलाते हुए उसके नून साकिन, उसको साकिन करते हुए, ना पढ़ते हुए, सुकून के साथ पढ़ते हुए इसके बाद एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है जिसके नीचे ज़ेर होती है। ये मैं इसको, ये देखें माउस इसके ऊपर घुमा रहा हूँ ताकि आप हजरात को समझ आ सके कि ये नून है, इसी तरह ये नून है, नून के नीचे ये छोटी सी ज़ेर है। तो ज़ेर की अलामत कहता है, ये नून के नीचे ज़ेर की अलामत दे के इसको लिख दिया जाता है जिसको नून क़ुतनी कहते हैं। अब ये हो गया नून क़ुतनी की जो डेफिनेशन है। अब ये नीचे लिखा हुआ है कि इसके हमने हिजे किस तरह से करने हैं। तो आइए आज मैं इसके हिजे करता हूँ ताकि आप हजरात को हिजे करने में और इसको पढ़ने में भी कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम ये वाला जो है इसको पढ़ेंगे। ये देखें जी, खा ज़बर खा, ये या आ गया, यह साकिना है, साकिना मतलब इसके ऊपर जज़म है, तो ये खा को हम या के साथ मिलाएंगे। खा ज़बर या, खई रा दो ज़बर अलिफ रन, खई रन, ये रन, ये नून की आवाज़ आ रही है, इस नून को हमने साकिन कर देना है। जैसे ये लिखा हुआ था कि तनवीन का जो नून होता है उसको साकिन कर देना है, हमने उसको नहीं पढ़ना बल्कि उसके बाद एक नून छोटा सा होता है जिसको ज़ेर दी हुई है। तो अब ये अगर हम ये खैरन हमने पढ़ा, अगर हम इस पे वक्फ़ करते हैं तो ये खैरा हो जाएगा। वक्फ़ आगे आ रही हैं, वकूफ़ डिफरेंट किस्म के आएंगे, उसमें मैं आपको बताऊँगा मुख्तलिफ़ किस्म के जो वकूफ़ होते हैं वो किस तरह से होते हैं और कौन कौन से उनकी अलामात होती हैं और किस तरह से वो किए जाते हैं। तो खैरन हमने पढ़ लिया। अगर हम इसको मिला के पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा अलिफ ज़बर लाम अल, वाव ज़बर वाह, अल व, सौद ज़ेर या, सिया ज़बर या, अल वसिया ता पेश तू, अल वसिया तू। लेकिन हमने ये
अल जो पढ़ा है, ये अलिफ जो है, ये हमज़ा जो हमने पढ़ा, हमज़ा वसली, क्योंकि अरबी में अलिफ भी पढ़ते हैं, इसको हमज़ा भी पढ़ते हैं, तो इसको हमने गिरा देना है। तो पढ़ेंगे फिर ये नून जो ज़ेर वाला है इसको पढ़ेंगे, नून ज़ेर लाम निल, निल पढ़ेंगे तो फिर ये बन जाएगा निल वसीयतु। तो ये मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खैरनिल वसीयतु, खैरनिल वसीया। ये सिया सीन पर हो जाएगी, इस खौत को आपने मोटा करके पुर करके पढ़ना है, तो ये हो जाएगा खैरनिल वसीयतु। उसके बाद जो अगले वाला है ये वाला, इसके हम हिजे करते हैं, ये इसको पढ़ते हैं, शीन ज़ेर या शी बा दो ज़बर अलिफ बन, शी बन। आगे आयत की अलामत आ गई, आयत की अलामत आ गई, इसको हम पढ़ेंगे शी बा। अगर यहाँ पे सांस लेते हैं तो, अगर नहीं पढ़ते मिला के पढ़ते हैं या यहाँ पे जोड़ कर रहे हों, हम इसके हिजे कर रहे हों, तो फिर हमने पढ़ना है शी बन। उसके बाद ये हमज़ा वसली को, हमज़ा ये अलिफ, अलिफ ज़बर सीन अस, सीन ज़बर सा, अस्सा, मीम ज़बर अलिफ मद मा, अस्समा, हमज़ा पेश ऊ, अस्समा ऊ। तो अब ये नून के नीचे ज़ेर आ गई, इसको हम इसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा शीबन निस्समाउ। लेकिन जब मैंने बताया कि हम आयत जो है उसको नहीं पढ़ रहे, मिला के पढ़ रहे होते हैं, तो हमने शीबा पढ़ना है, शीबन नहीं पढ़ना, क्योंकि हम वक्फ नहीं अब कर रहे। ठीक है, जब हम जो हिजे कर रहेंगे तो फिर पढ़ेंगे शी बन, और अगर इस पे वक्फ करते हैं तो शी बा, लेकिन हम मिला के पढ़ते हैं तो शी बा निस्समाउ इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला है वो आ गया, इसको हम पढ़ेंगे मीम पेशमू, नून ज़ेर या नी, मुनी, बाज़ेर बी, मुनी बी, अलिफ ज़बर दाल उद, अलिफ ज़बर दाल अद, खौ पेश खू, अद खू, लाम पेश लू, अद खुलू, हा ज़बर अलिफ हा, अद खुलू हा। अभी हमज़ा वसली आ गया, इसको हमने गिरा देना है, तो हम पढ़ेंगे निद खुलू हा। तो ये मिला के हुआ मुनीबी निद खुलू हा, मुनीबी निद खुलू हा। उसके बाद हम ये वाला पढ़ रहे हैं, इसके हिजे करते हैं तो ये हो जाएगा मीम पेश मु, बा ज़ेर या बी, मुबी, नून दो ज़ेर निन, मुबी निन। तो अगर आयत का आ जाए तो हम फिर पढ़ेंगे मुबीन। तो ये जो नून तनवीन होता है इसकी आवाज़ को भी हम साकिन कर देते हैं, फिर मुबीन पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे ये वाला आ गया हमज़ा वसली, हमज़ा वसली को हम इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, अलिफ पेश क़ाफ उक़, ता पेश तू, उक़ तू, लाम पेश वलू, उक़ दुलू, मुबीनी निक़तुलू। अब ये उक़तुलू नहीं रहा, ये मैं बताया था कि हमज़ा वसली जो है उसकी आवाज़ को गिरा देते हैं, और जो नून होता है ज़ेर वाला इसको मिला के पढ़ते हैं, तो ये मुबीनी निक़तुलू पढ़ेंगे। अब इसको, अब इन दोनों के मैं हिजे नहीं कर रहा हूँ, ये आप पे छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसको हिजे करें और आप सही तरह, मैं ऐसे ही इसको पढ़ रहा हूँ, क़दीरु निल्लज़ी, वैसे हम क़दीरुन, और अगर हम यहाँ पे वक्फ़ कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे क़दीर, और इसको पढ़ेंगे अल्लज़ी, लेकिन हमज़ा वसली को गिरा देना है, नून की आवाज़ को पढ़ना है, नून इसके नीचे ज़ेर है, चूँकि ये नून क़ुतनी है इसलिए इसकी आवाज़ को मिला के हमने पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे क़दीरुनिल्लज़ी। इसी तरह ये वाला आ गया है, ये वाला, इसको हमने पढ़ना है खैरन, अगर हम जोड़ कर रहे हैं, इसके हिजे कर रहे हैं, खैरन पढ़ेंगे, और अगर हम हिजों के बगैर पढ़ रहे हैं तो खैरा। उसके बाद अल्लज़ी, लेकिन हमज़ा वसली को गिरा देना है तो नून को पढ़ना है, तो हम फिर पढ़ेंगे निल्लज़ी, तो ये बन गया खबीरनिल्लज़ी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों के हिजे करेंगे, और हिजे करने में अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी खातिर इसको मज़ीद आसान कर सकें, आपको अच्छी तरह से समझा सकें। जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप हज़रात तक पहुँच सकें, और आप कुरान करीम को इंतहाई अच्छे तरीके के साथ पढ़ना और सीख सकें, ताकि ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी ज़रिया निजात हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका आप सबका हामी और नासिर हो, और आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।